हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे स्कीटोविस्की पैराडॉक्स, मतलब कि जो हिग्स और कैलेडोर के कंपनसेशन क्राइटेरिया में जो कमियां थी वो किसने सामने लाई? स्कीटोविस्की ने। तो स्कीटोविस्की का आज हम करेंगे, तो उसी को हमने स्कीटोविस्की पैराडॉक्स बोला, मतलब उन्होंने उसको हाईलाइट किया हिग्स कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया की मिस्टेक्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम्हारे कंपनसेशन क्राइटेरिया के अंदर एक कमी है, ठीक है, एक्सप्लेन किया। तो वो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हाउ जो हिग्स कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया इज इनकंसिस्टेंट, वो एक्सप्लेनेशन को हम लोग स्कीटोविस्की पैराडॉक्स बोलते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरह है कि स्कीटोविस्की जो कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया है वो कैसे इनकंसिस्टेंट है, या क्रिटिसिज्म क्या थी कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया की, या फिर स्कीटोविस्की पैराडॉक्स क्या था, तो हमारा आंसर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्कीटोविस्की ने बेसिकली बोला कि तुम्हारे क्राइटेरिया भाई सही है मेरी तरफ से, लेकिन एक कमी है, अगर तुम्हारी दो यूपीसीज आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो तुम्हारा क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। ठीक है, ये बोला किसने? कैलेडोर स्कीटोविस्की ने। किसके लिए? कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया के लिए। तो क्या बोला कि अगर दो यूपीसी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। तो हम लेते हैं एज यूटिलिटी, यहाँ हम लेते हैं बीज यूटिलिटी। ठीक है, हम दो यूपीसी लेते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ई एफ सी, ये हमारी दो यूपीसीज हैं। ठीक है, अब हम एक पॉइंट लेंगे जो कि हमारा सी जी पे होगा यूपीसी पे, और एक पॉइंट लेंगे जो कि ई एफ यूपीसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो सपोज मैं इस ई एफ यूपीसी के ऊपर, ठीक है, कोई भी पॉइंट लूँ, लेट्स टेक इट एज हियर, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया जिसको मैंने नाम दिया आर। ठीक है, और मैं इसके ऊपर भी सिमिलरली एक पॉइंट लूँ सी जी के ऊपर, सपोज मैंने लिया क्यू। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो इसलिए हम पहले से ही वो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने एक लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स के नाम रखेंगे, मान लो ये पॉइंट है टी, ये पॉइंट है एस। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर भी कुछ नाम रखेंगे। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा मान लो Z, और इसका हम लोग नाम रख देते हैं लेट्स P। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा यूपीसी बन गए दो इंटरसेक्टिंग। अब हमको बेसिकली करना क्या है, जो स्कीटोविस्की ने कैसे क्रिटिसाइज किया, स्कीटोविस्की ने कहा आप एक बार क्यू से आर की तरफ मूव करो और एक बार आर से क्यू की तरफ मूव करो, बोथ द टाइम यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ये इनकंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों तरफ ये हमको क्या अलग अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हम एक बार जो है मूवमेंट करेंगे क्यू टू आर, और दूसरी तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे आर टू क्यू। ठीक है, सो बेसिकली एक बार मान लो हम लोग क्या है क्यू टू आर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एक हमने बनाई यूपीसी ली। क्यू हमारा कहाँ है? अंदर है, और आर कहाँ है? यहाँ बाहर इसके ऊपर। ये कौन सी है? हमारी ई एफ यूपीसी है, इसके क्या है? अंदर, और आर क्या है? इसके ऊपर। तो आर जो है वो बेटर होगा, आर वुड बी बेटर देन क्यू, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि ये यूपीसी के ऊपर है, ये यूपीसी के अंदर है। अब आर के ऊपर सपोज ए की यूटिलिटी इतनी है, बी की यूटिलिटी इतनी है, क्यू पे क्या है? ए की यूटिलिटी इतनी थी और बी की यूटिलिटी इतनी थी। तो हमने क्या है क्यू से आर मूव करा, तो जैसे हम क्यू से आर मूव करें ए की यूटिलिटी बढ़ गई, बी की यूटिलिटी कम हो गई। हमने क्यू से आर की तरफ मूवमेंट की तो जो ए की यूटिलिटी थी वो इंक्रीज हुई, बी की यूटिलिटी डिक्रीज हुई। अब एक की बढ़ी एक की डिक्रीज हुई, तो कैलेडोर हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या कहता है? कंपनसेट। ए क्या करेगा? कंपनसेट करेगा क्यू को। ठीक है, तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने क्या किया, हम एक पॉइंट पे आ गए, इस पी पॉइंट पे। रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम पी पॉइंट पे आ गए। तो जब हम इस पी पॉइंट पे आ गए, यहाँ इस पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे क्या हुआ कि अब देखो, ठीक है, यहाँ पर था हमारा क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट पे ए की यूटिलिटी ये थी, बी की इतनी थी। अब इस पी पॉइंट पे क्या है? बी की यूटिलिटी जो है वो क्या है? अभी भी उतनी है, लेकिन ए की क्या हुई है? बढ़ रही है। तो हमने कंपनसेट किया, ए ने कंपनसेट कर दिया, ए की यूटिलिटी इतनी बढ़ रही थी, अगर हम क्यू से आर मूव करते, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन करा हमने आर से पी की तरफ, तो क्या हुआ कि बी की यूटिलिटी तो उतनी रह गई और हमारी क्या हुई? ए की यूटिलिटी
क्या हो गई, जो है वो बढ़ गई थोड़ी सी, क्योंकि ए ने थोड़ा सा कंपनसेट कर दिया। तो अब अगर हम इस पॉइंट्स को देखें, ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को देखें बेसिकली, तो ये जो पी पॉइंट है और ये जो आर पॉइंट है और ये जो क्यू पॉइंट है, ठीक है, हम क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आर से पहुंचे हैं पी के ऊपर। रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आर से हम लोग कहाँ गए हैं, पी के ऊपर गए हैं। और क्यू हमारा क्या था, अंदर पॉइंट था। तो आर और पी हमें सेम यूटिलिटी दे रहे हैं और क्यू हमें कम यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है, सिर्फ इस आईसी को लेकर चलो। आर पी सॉरी यूपीसी के ऊपर है, क्यू यूपीसी के अंदर है, तो दीज आर बेटर देन दिस। तो क्यू से हम मूवमेंट आर की तरफ कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया आर से पी पे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, जिससे कि जो पी की यूटिलिटी है वो कम ना हो, ए थोड़ा सा कंपनसेट कर दे बी को, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को देखें अगर हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट पी है, पॉइंट पी वो क्या है, कैलेडोर हिग्स प्रेफर कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू हमारे क्यू पॉइंट के। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू क्यू, नो डाउट, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रेफरेंस में है क्यू के कंपैरेटिवली। ये दोनों यूपीसी के ऊपर है, यूपीसी के अंदर है, ठीक है। तो हम क्यू से आर की तरफ मूवमेंट, ठीक है। दूसरे अगर हम सिचुएशन लें, तो अब आपको एक आईसी लेनी है जिसमें हम आर से क्यू की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब हम आईसी कौन सी वाली लेंगे, पहले हमने ईएफ ली थी, अब हम आईसी लेंगे सीजी वाली, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा है ये, लेकिन आपको एक बार दो बार देखोगे समझ आ जाएगा। सीजी वाली हमने अब आईसी ली, ये सीजी वाली आईसी। अब इस सीजी आईसी सॉरी यूपीसी के ऊपर, ठीक है, इस सीजी यूपीसी के ऊपर हम आर से कहाँ जा रहे हैं, क्यू की तरफ जा रहे हैं। आर कहाँ है, इसके अंदर यहाँ कहीं है, ठीक है, और क्यू कहाँ है, इसके ऊपर यहाँ कहीं है, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ पर हमारी ए की यूटिलिटी इतनी है, बी की यूटिलिटी इतनी है, क्यू पे हमारा क्या हो रहा है, ए की यूटिलिटी कम हो रही है, बी की यूटिलिटी बढ़ रही है। ए की कम हो रही है, बी की बढ़ रही है। बी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा, हमारा ए को कंपनसेट करेगा बी, ठीक है। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इस क्यू पॉइंट से, सपोज हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्यू पॉइंट से इस एस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्यू पॉइंट से हम एस पे मान लो, या फिर लाइक हमारा एस पे नहीं टी पे, तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या हमारे टी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें ए की यूटिलिटी को सेम रखना है। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से हम इस टी पॉइंट पे, जहाँ पर हम हमारी ए की यूटिलिटी उतनी है और बी की यूटिलिटी इतनी बड़ी, मतलब बी ने इतना पोर्शन कंपनसेट करा ए को, ठीक है। तो हम क्या है, पॉइंट क्यू से कहाँ पहुंचे, टी पे, ठीक है। सो अब हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, कहाँ से पहुंचे हम लोग, क्यू से हम लोग लाइक टी के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। सो जब हम लोग क्यू से इस टी पॉइंट के ऊपर पहुंचे रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, आपको अब देखो इसी आईसी के अंदर एक पॉइंट था क्यू, ये पॉइंट था टी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट था आर, ये पॉइंट टी था, ये पॉइंट आर, अंदर आर था और ये क्यू था। तो ये आर से टी और क्यू दोनों बेटर है, आर से टी और क्यू दोनों बेटर है। तो हम लिख सकते हैं टी इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू, टी इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू आर, या हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यू इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू आर, ठीक है, नो डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनमें देखें तो देखो एक चीज यहाँ पे वॉयलेट हो रही है, बेसिकली हमारा क्या वॉयलेट हो रहा है, एक तरफ तो हमने बोला आर इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू क्यू, दूसरी बार हम बोल रहे हैं क्यू इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू आर। तो एक बार हमने कहा आर इज बेटर देन क्यू, फिर हम कह रहे हैं क्यू इज बेटर देन आर, तो ये तो क्या हो गया, फेल हो गया लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें इसको लाइक अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर एक्सप्लेन करना है तो आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आप एक लाइक कुछ बनाएंगे, हमारी दो यूपीसी जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इस तरह से पॉइंट्स देंगे। आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, लेट्स कंपेयर, कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, लेट्स कंपेयर पॉइंट आर ऑन, ठीक है, लेट्स कंपेयर पॉइंट आर, या फिर पॉइंट पी लिखो, लेट्स कंपेयर पॉइंट पी ऑन, पी को इस पे ई एफ, एंड पॉइंट क्यू ऑन किसके ऊपर, सी जी, तो हम इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें ये कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि P इज कैलेडोर हिग्स प्रेफर टू Q, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि P और R सेम P यूपीसी पे, P
और R सेम यूपीसी पे है, तो हम लिख सकते हैं कि R इज कैलेडोनिक्स प्रेफर टू Q। ठीक है, फिर हम लिखेंगे लेट अस कंपेयर, सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे पॉइंट T को, पॉइंट T ऑन कौन सी पे, पॉइंट T हमारा CG पे, ऑन CG एंड पॉइंट R ऑन EF एंड पॉइंट R ऑन EF। ठीक है, तो हमने T CG पे और R EF पे कंपेयर किया, तो ये रहा T और हमारा क्या है R, तो ये T है ये R है, क्लियरली दिख रहा है। ये क्या है, ज्यादा प्रेफरेंस है इससे, तो हम सिंपली लिख सकते हैं T इज कैलेडोनिक्स प्रेफर टू R। या अब ये T जो है वो उसी यूपीसी पे है जिसपे क्या हुआ है, तो हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें दो अलग अलग रिजल्ट्स मिले, मतलब कि एक बार बोल रहे हो कि R इज प्रेफर टू Q, दूसरी बार बोल रहे हो Q इज प्रेफर टू R। तो इस तरह स्कीटोविस्की ने एक्सप्लेन किया कि हाउ योर लाइक point is how your compensation criteria is inconsistent if two UPCs intersect each other। अगर दो यूपीसी आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो तुम्हारा कंपनसेशन क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। तो स्कीटोविस्की ने सिंपल सी बोला कि आपका क्राइटेरिया पास तभी है अगर ये आपस में दो यूपीसी इंटरसेक्ट ना करें। तो आपको एक कंडीशन देनी चाहिए थी कि जो दो यूपीसीज है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशंस को उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि if R is Calidor Higgs prefer to Q, then it must imply negation of Q Calidor Higgs prefer to R। मतलब कि अगर हमारा R प्रेफर कर रहे हो Q से तो इसका उल्टा होना चाहिए, तब भी दूसरी बार भी R ही प्रेफर करोगे Q से, ऐसे बार बार चेंज नहीं करोगे आप। तो ये इन्होंने लाइक एक तरह से बताया कि अगर एक बार आप R को प्रेफरेंस दे रहे हो Q से, तो दूसरी बार ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दोगे, दूसरी बार जो है इस कंडीशन का अपोजिट होना चाहिए, मतलब वापस से यही कंडीशन आनी चाहिए। तो इस तरह से स्कीटोविस्की ने लाइक अपना एक क्राइटेरिया दिया था, मतलब स्कीटोविस्की ने किस तरह क्रिटिसाइज किया, ये तो ये था। स्कीटोविस्की ने ठीक कैसे किया, उसके लिए उन्होंने अपना एक अलग से क्राइटेरिया दिया कि पहले तो हिग्स कंपनसेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, फिर रिवर्सल टेस्ट पास होना चाहिए। वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।